तो आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी यानी विभक्त, इसे विभाज्यता का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से विभाजित के लिए कौन सा शर्त होना ज़रूरी है। तो 2 से विभाजित होने के लिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पर सम संख्या या 0 होना चाहिए। वो संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे इकाई अंक पर 0 हो या सम संख्या हो 2, 4, 6, 8 और 0 तो है ही। यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर ये सम में से कोई रहे तो समझ लेना चाहिए कि 2 से पूर्ण तरह से विभाजित होगा। जैसे कि शुरू में किसी भी कोई चीज़ भी रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 से विभाज्यता के नियम के लिए सबसे आसान शब्द है, ये सबसे आसान चीज़ है 2 से विभाजित निकालना। आइए अब देखते हैं 3 से विभाजित के लिए कौन सा शर्त होता है। 3 से विभाजित के लिए दी गई संख्या के सभी अंकों का योग। 3 से विभाजित के लिए दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। वो 3 से पूर्ण तरह विभाजित होगा। जैसा देखिए एग्जाम्पल से, अगर एक अंक का संख्या रहेगा 6, 3, 9, तो ऐसे हम लोग जान रहे हैं कि ये 3 से विभाजित होगा। लेकिन अगर संख्या बहुत सारा हो, तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं? तो इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें ये सारे संख्या को जोड़ने पड़ेगा। 6, 4, 3, 2, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 2, 15। देखिए कि 15 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 15 3 से विभाजित है। जब 15 3 से विभाजित है तो ये 2, 3, 4 और 6 यानी 2346 ये भी 3 से विभाजित होगा। तो क्लियर है? जैसे एक और देखते हैं, ये 3 से विभाजित है कि नहीं? तो यहाँ पर जांचेंगे। 4, 2, 6, 6, 3, 9। ये संख्या के सभी डिजिट का योग 9 है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये भी 3 से विभाजित होगा। आइए अब देखते हैं 4 से विभाज्यता के लिए। तो 4 से विभाजित के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9। इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से विभाजित है कि नहीं। तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यहाँ के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से होगा। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। इतना बड़ा अंक लेते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा है, इससे डराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रिक से सीख रहे हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो लास्ट वाला 2 डिजिट यानी कि 32, ये 4 से विभाजित है कि नहीं? तो 8 चौके 32, 8 बार में, यानी ये 4 से विभाजित है। चलिए क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं 5 से विभाजित के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो 5 से विभाजित के लिए इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। शुरू में कितना भी हो, इकाई अंक पर 0 या तो 5 होना आवश्यक है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो 5 से कभी विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये भी 5 से विभाजित होगा।
ये भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि 0 और 5, बस सिर्फ इतना ही देखना है कि इकाई अंक पर 0 या 5 है कि नहीं। अगर 0 या 5 है तो समझेंगे 5 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 6 से विभाजित के लिए। तो 6 से विभाजित के लिए दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 72 6 से विभाजित हुआ कि नहीं, तो इसको चेक करेंगे कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो इकाई अंक पर 2 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। और दोनों डिजिट का सम, यानी दोनों डिजिट का जोड़ 9 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित है। तो ये आप रुपये 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि कोई भी अंक जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो ये 6 से कन्फर्म ही विभाजित होगा। यहाँ पर देखते हैं 2, बहुत बड़ा अंक ले लिए हम, ये जानबूझ के लिए हैं। इसको देखेंगे कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले 2 से विभाजित होना ज़रूरी है। तो लास्ट का इकाई अंक सम है, यानी ये 2 से विभाजित है। और सारा डिजिट यानी सारा अंक का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 2 17 और 17 2 19। तो 19 3 से विभाजित हुआ कि नहीं? तो नहीं, तो ये अंक नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये 6 से विभाजित हुआ कि नहीं? तो इकाई अंक पर 2 है, यानी ये 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर सभी अंकों का जोड़ करेंगे। 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, यानी जोड़ने पर 15 आया, जो कि 3 से विभाजित है। तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 7 से विभाजित। 7 से विभाजित के लिए इसको ऊपर लिखते हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 7 से विभाजित का नियम बिल्कुल अलग है। अब देखेंगे कि 7 से विभक्त होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो यहाँ पर 7 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो, तो समझेंगे कि वो संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं उदाहरण से। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए कि 308 एक संख्या है। तो इसे हम कैसे जांचेंगे, कैसे पता करेंगे कि 7 से विभाजित है कि नहीं? तो ये नियम से, ये नियम में कहा गया है कि इकाई अंक को दोगुना करो और शेष संख्या में से घटा दो, और घटाने पर जो परिणाम आएगा वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो समझेंगे कि ये संख्या पूरी तरह 7 से विभाजित होगा। तो ये 308 ये पूरा नियम पर खरा उतरा है, यानी ये 308 7 से पूरी तरह विभाजित होगा। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 693, इसको देखेंगे कि ये 7 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है शर्त, इकाई अंक को दोगुना करेंगे और ये जो लास्ट वाला 2 अंक है उसमें से घटा देंगे। तो संख्या आया कितना, 69 में से 6 गया तो 63, यानी 63 7 से विभाजित है कि नहीं। तो 63 भी 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो ये 693 भी 7 से विभाजित होगा। यही 7 से विभक्त होने का रूल है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं 2 4 6 7 3 2 0।
तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा भागा करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में देखेंगे कि 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 8 चौका 32, ये संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगा। इसी प्रकार और भी हो, बस लास्ट 3 डिजिट ही चेक करना है। अब आते हैं 9 से विभाजिता का नियम। तो 9 से विभाजित और 3 से विभाजित दोनों सेम ही है। जैसे 3 से विभाजित होने के लिए जो अंकों का डिजिट होता है उसको जोड़ने पर वो 3 से अगर कटता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होता है। उसी प्रकार ये भी है, कोई भी अंक अगर लेते हैं यहाँ पे, ये 9 से विभाजित है कि नहीं, तो ये सारे अंक को आपस में जोड़ेंगे। 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18, यानी ये भी संख्या 9 से विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या रहे उसका जोड़ अगर 9 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगा। अब देखते हैं 11 से विभाजित ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि 11 से विभक्त यानी 11 से विभाजित होने के लिए कौन सा शर्त चाहिए। तो 11 से विभाजित होने के लिए इवन या ऑड यानी सम या विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 होनी चाहिए, नहीं तो 11 से विभक्त होना चाहिए। इसे उदाहरण से समझेंगे तो अच्छा से समझेंगे। जैसे यहाँ पर 9 3 8 2 4 5, यह एक संख्या है। इसको जांच करना है कि यह 11 से विभक्त होता है कि नहीं। तो सम और विषम संख्याओं का योग, अल्टरनेट भी कह सकते हैं, 9 + 8 + 4 -3 + 2 + 5, या तो 11 से विभाजित होनी चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी ये 11 से विभाजित होगा। तो 9 8 17 4 21, 3 2 5 और 5 10, यानी कि 21 से 10 गया तो 11, ये 11 से विभाजित है क्योंकि खुद 11 आ गया। तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 101 से विभाजित का नियम। तो 101 से विभाजित का नियम यह है कि कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या 4 बार रिपीट करे या 2, जैसे देखिए एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पर अगर 4 आता है तो लगातार 4 बार होना चाहिए, तो ये 101 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पर 28 लिखते हैं तो 2 बार 28 होनी चाहिए, ये 101 से विभाजित होगा। कोई भी अंक अगर 2 बार आता है तो ये वो 101 से विभाजित होगा। या अगर कोई एक ही अंक आए बार बार तो ये 4 बार आना चाहिए। ऐसे ये भी हो गया कि 22 2 बार है, यानी ऐसा अंक अगर रहता है तो वो 101 से विभाजित होगा। और देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण विभाजिता का नियम, जो कि जिसका परफेक्ट तो नहीं निकलता है लेकिन आसान हो जाता है निकालने के लिए। कुछ रूल है इसके लिए। जैसे अगर यहाँ पर पूछ दे कि 84, कोई भी अंक जैसे बहुत बड़ा अंक दे दिया हो, कहा कि 84 से विभाजित है कि नहीं, तो उसको जांच 84 से ना करके 84 को तोड़ेंगे 12 सते 84। अगर वो अंक 12 से और 7 से विभाजित है तो समझेंगे कि 84 से भी विभाजित होगा। जैसे अगर मान लें कि 35 से विभाजित के लिए क्या नियम है, तो इसको तोड़ेंगे 7 5। अगर कोई भी अंक 7 से और 5 से विभाजित है तो समझेगा कि 35 से भी विभाजित है। 95 से विभाजित के लिए क्या नियम है, तो 19 5 95। अगर कोई भी अंक 19 या 5 दोनों से विभाजित है तो समझेगा कि 95 से भी विभाजित है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।